अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है आपसे। अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ़ बयान करें और ज़रूर अल्लाह राहत भी देगा। आपको ये थॉट आती है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो डिस्प्यूट करें उससे, क्यों नहीं करेगा, जबकि अल्लाह का ये वादा है, जबकि अल्लाह ने ऐसों को माफ़ किया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कितने गुनाहगारों को माफ़ कर दिया है, तो क्यों ऐसा है, क्यों अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। यकीन करें, अगर आपको दुनिया में कुछ भी ना मिले ना, फिर भी आपको अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही काफ़ी है। तकलीफ़ आई है, ये तो अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह आई एम रेडी टू बियर दिस, आपके फजल से, लेकिन अल्लाह इसके बदले फिर ये दे दे। कोई हर्ज नहीं इस तरह दुआ करने में, अपने नेक अमाल पेश करने में। ये तो कुरान की दुआओं से साबित है कि यार ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसे ना करता, मैं वैसे ना करता। तो उस दौरान भी तकदीर की तरफ रेफ़र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहो, अगर मगर ना कहो, क्या कहो, कद्दर अल्लाह व माशा, बस रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ अल्लाह की मईशत है, अल्लाह ताला की तरफ से था, बस रिलैक्स हो जाओ। दीनी सॉल्यूशंस मैंने लास्ट जो आपको बताया वो है पॉजिटिव थिंकिंग, कि देखिए अल्लाह के लिए कबूल करना भी सीखें कि क्या हुआ, मैंने क्या किया ऐसा अल्लाह के लिए कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो। सोचना चाहिए, यानी मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह जो चाहे मेरे साथ करे। ओसीडी है, कोई बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आफ़ियत मांगे। अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है आपसे। अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ़ बयान करें और ज़रूर अल्लाह राहत भी देगा। ठीक है, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो देखिए उन्होंने कितने प्यार से, कितनी शिद्दत से, कितनी तकलीफ़ में अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं बड़ी सख्त तकलीफ़ में हूँ, व अंता अरहमुर राहिमीन, लेकिन आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह कहते हैं हमने उसको निजात दी उस तकलीफ़ से, तो अल्लाह का वादा है निजात देने का इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो देखिए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये पहला सलूशन है। ओसीडी के पेशेंट को ये चीज़ कराई जाती है। तो ये इन शॉर्ट क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेरी इजी। आइडेंटिफाई दोज थॉट्स, उनको लिख लें। ठीक है, उनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड आउट करें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि इसके पीछे फॉल्ट क्या है। ओवर थिंकिंग इज़ अ फॉल्ट, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं, ओवर जनरलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, कैटास्ट्रोफाइजेशन कर रहा हूँ। मैंने आपको सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पढ़ाई हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त क्या मसला क्या है मेरी सोच में। उसके बाद उसको डिस्प्यूट करें, यानी डिबेट करें उस थॉट के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये थॉट आती है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो डिस्प्यूट करें उससे, क्यों नहीं करेगा, जबकि अल्लाह का ये वादा है, जबकि अल्लाह ने ऐसों को माफ़ किया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कितने गुनाहगारों को माफ़ कर दिया है, तो क्यों ऐसा है, क्यों अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको लिखें, उसको फिर डिस्प्यूट करें। ठीक है, तो उसके बाद उसको रिप्लेस करें, रिप्लेस द थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ। तो ये ओवर थिंकिंग का और ओसीडी का एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और ये काफ़ी लोग ट्राई करते हैं एंड इट हेल्प्स। जो उन्हें ओवर थिंकिंग हो रही है, वो ओवर थिंकिंग वो लिखते हैं, उसमें वो फिर डिस्प्यूट करते हैं उसको, और फिर उसको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग उनका पाथवे बन रहा है नया, उस थॉट से मुतालिक पाथवे बन रहा है उनका। ठीक है, तो वो पाथवे जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। और बिगिनर टिप्स फॉर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वो कुछ हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट बैठ के सोचा करें कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं आपके पास। ठीक है, यकीन करें आपकी कोई भी दुआ कबूल ना होना, फिर भी आप अल्लाह के बहुत बहुत अल्लाह ताला का एहसानमंद होना चाहिए। आप यकीन करें, अगर आपको दुनिया में कुछ भी ना मिले ना, फिर भी आपको अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही काफ़ी है। थिंक अबाउट इट। इंसान बनाने का मतलब पता है क्या है? अल्लाह ताला ने आपको इमॉर्टल बीइंग बनने का चांस दे दिया है, हमेशा हमेशा का क्रिएचर। देखें, जानवर ने ख़त्म हो जाना है, दरख्त ने ख़त्म हो जाना है, सितारों ने ख़त्म हो जाना है, तिनका हो, घास हो, उसने ख़त्म हो जाना है, परिंदों ने ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ताला आपको परिंदा भी बना सकता था, अल्लाह ताला आपको दरख्त भी बना सकता था। अल्लाह ताला ने आपको एक कॉन्शियस बीइंग बना के दुनिया में भेज दिया, और ये चांस दे दिया, एक चांस दे दिया कि यू कैन गो टू जन्ना। यही काफ़ी है शुक्र के लिए। कुछ ना भी मिले दुनिया में, कोई दुआ ना भी कबूल हो, यही काफ़ी है कि मैं इंसान हूँ।
लेकिन इंशाल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी अल्लाह के फजल से और बड़ा कुछ मिलेगा। जब आप मांगेंगे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ज़रूर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया, आफ़ियत मांगेंगे वल आखिरत तो देगा अल्लाह, आफ़ियत ज़रूर देगा। ये भी अल्लाह का वादा है कि जो कोई भी नेक अमाल करेगा और ईमान लेकर आएगा तो फ़लानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको गुड लाइफ देंगे। ये भी अल्लाह का वादा है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड, रिमाइंड योरसेल्फ दैट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस आर टेम्पररी। ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे एक बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा था ना, मुझे एक ऐसा जुमला कहो कि आई फील गुड, तो उसने कहा जी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जुमला है, सोचने की बात है, ठीक है। लेकिन एज अ जनरेशन हमें पता होना चाहिए कि देखिए गम टाइम लेता है जाने में, तो जितना वो टाइम ले उस दौरान जो है ना वो सब्र और नमाज में ताकत पकड़े, मदद पकड़े, ठीक है। जब गम आ गया है उस दौरान पैनिक ना हो, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें और सीखें। वो गम सिखाना क्या चाह रहा है ये सीखें। कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में रेजिलियंस की डेफिनेशन बताई थी। रेजिलियंस एक बहुत बड़ा स्किल है 21वीं सदी का। देखें, रेजिलियंट लोग, रेजिलियंस होता है मुश्किलात के बावजूद खड़े होना और मुकाबला करना मुश्किलात का। रेजिलियंट लोग की एक निशानी ये है कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक ही एंगल से नहीं देखते, सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको शुरू में वो वीज़ा रिजेक्शन की मिसाल दी। वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसका एक ही पर्सपेक्टिव नहीं है कि बस अब दुनिया ख़त्म, अमेरिका नहीं गए तो बस जन्नत नहीं जा सकते, ये पर्सपेक्टिव नहीं है उसका, ठीक है। उसके और बहुत से पर्सपेक्टिव हैं। इसी तरह रेजिलियंट लोग डिफरेंट सोल्यूशंस ट्राई करते हैं। इफ़ समथिंग डिडंट वर्क दे ट्राई अनदर थिंग, इफ़ दैट डिडंट वर्क दे ट्राई अनदर थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे जब तक आप कुरान का मुतालिया नहीं करेंगे। कुरान आपका जहन खोलता है, कुरान से आपको पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप कुरान में ये पढ़ेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ की कि अल्लाह मेरे वालिद को हिदायत दे दे और बख्श दे, तो अल्लाह ने आगे क्या कहा? ना, ये तो जहन्नम में जाएगा। तो आपकी मेरी क्या औकात है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं कबूल हुई, मेरी आपकी क्या औकात है? एक पर्सपेक्टिव है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जय्यद नबी, अल्लाह चाहे नबियों की भी दुआ नहीं सुनता। क्यों? अल्लाह ताला की एक हिकमत है, एक अल्लाह ताला का ग्रैंड विजडम है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना नवाजा अल्लाह ने, एक पर्सपेक्टिव मिलता है ना। याकूब अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफ से गुजरे, एक पर्सपेक्टिव मिलता है उस स्टोरी से। मरियम अलैहिस्सलाम कितनी मुश्किल से गुजरी, औरतों को एक पर्सपेक्टिव मिलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितनी मुश्किल से गुजरी, कितना बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है आपको। इसी तरह हज़रत आसिया, फ़िरौन ने कितना टॉर्चर किया, कितना जुल्म किया, लेकिन हज़रत आयशा आसिया टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। रेजिलियंट लोग और ईमान वाले लोग जो हैं वो मुश्किलात को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, फेलियर्स को, मुश्किलात को और तकालीफ को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं टू आस्क अल्लाह फॉर समथिंग। सुभान अल्लाह, ये तो चांस है। अगर आपको कोई रिजेक्शन आ गई है, तकलीफ आ गई है, ये तो चांस है, गोल्डन चांस है। अल्लाह को कहें अल्लाह आपके लिए तकलीफ झेल रहा हूँ। हज़रत आसिया ने यही तो दुआ की थी कि अल्लाह अपने करीब जन्नत में एक घर दे दे। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ, ये नहीं जन्नत में दे दे, क्या कहा? अपने करीब जन्नत में एक घर दे दे, अल्लाह तेरे लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। तो देखिए ये पर्सपेक्टिव था उन लोगों का कि तकलीफ आई है, ये तो अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह आई एम रेडी टू बियर दिस आपके फजल से, लेकिन अल्लाह इसके बदले फिर ये दे दे। कोई हर्ज नहीं इस तरह दुआ करने में, अपने नेक अमाल पेश करने में। ये तो कुरान की दुआओं से साबित है। सूरह आले इमरान के लास्ट 10 वर्सेस को पढ़ें, उसमें सारी दुआओं में वसीला है। क्या वसीला है? कि ए हमारे रब, हमने एक मनादी करने वाले को सुना, वो निदा लगा रहा था ईमान ले आओ, यानी नबी, हम ईमान ले आए, बस हमें माफ़ फरमा दे और अज़ाब जहन्नम से निजात दे। तो वास्ता किस चीज़ का दिया जा रहा है? ईमान लाने का। तो क्या मतलब है? नेक अमल का वास्ता दिया जा सकता है, कुरानी दुआओं से साबित है, ठीक है। तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद रिमाइंड योरसेल्फ दैट ब्लेम इजंट ऑलवेज नेसेसरी बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ देयर इज अ मिस्टेक। कितना खूबसूरत पॉइंट अखज़ होता है आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से। आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जाबिर पर्सनैलिटी थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को रिक्वेस्ट की कि आप मेरी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाएं।
तो आलम इरवा में अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई, सही हदीस है। तो आदम अलैहिस्सलाम से मूसा इस्लाम ने पूछा कि आर यू एडम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो आदम इस्लाम बाप है, फिर बाप बाप होता है। उन्होंने भी आगे से कहा आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल, ठीक है, मुस्कराए वो, उन्होंने कहा तुम मूसा, मूसा बनी इसराइल, तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा व्हाई डिड यू ईट फ्रॉम द ट्री, पकड़ लिया कि क्यों क्यों खाया आपने, आपकी वजह से मुझे बनी इसराइल से डील करना पड़ा। ये बड़ी क्यूट कन्वर्सेशन है, हदीस में है, ठीक है। अब आदम अलैहिस्सलाम अब्बा जान है, उन्होंने आगे से कहा मुस्कुरा के कि ये बताओ मूसा बनी इसराइल, तुम्हारे पास वही आती है? कहा आती है। वही पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। ये बताओ क्या पढ़ते हो मेरे बारे में? तो मूसा इस्लाम एकदम सोच में पड़ गए और कहते ये मुकद्दर था, दुनिया में आना मुकद्दर था हमारा। तो आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहते ये तकदीर थी, जो मेरा वहाँ से खाना ये तकदीर थी, और दुनिया में आना ये भी तकदीर थी। यानी साबित हुआ मेरी गलती की वजह से तुम नहीं आए हो, वो माफ़ हो गई थी। वो जब मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ने माफ़ कर दी थी। यहाँ वी वर मेंट टू कम हियर, ठीक है। तो फिर नबी सल्लम मुस्कराए, अब्दुल्ला बिन मसूद गालिबन रावी हैं इसके, कहते हैं 3 बार नबी सल्लम मुस्कराए, और मुस्करा कर बहुत ब्रॉड मुस्कराए, और मुस्करा कर कहा आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, हमारा बाप डिबेट जीत गया, ठीक है। तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त अकीदे का पॉइंट साबित होता है, वो ये कि पास्ट की चीज़ों को तकदीर पे डाल सकते हैं। अब देखें कौन डाल सकता है, ये भी बड़ा गहरा पॉइंट है। वो डाल सकता है जो माफ़ी मांग चुका है। क्यों? वो नहीं डाल सकता जिसने माफ़ी नहीं मांगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा चोर है, चोरी किए जा रहा है, तौबा भी नहीं कर रहा, अब उसको कहे तुम चोर हो, वो कहे ये तो मेरे मुकद्दर है, तो ये गलत दलील है, ठीक है। ये मुकद्दर नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। एक बंदा जो है वो कातिल है, लोगों को मारी जा रहा है, और उसको जब कन्फ्रंट किया जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े गुनाहगार हो, वो कहे ये तो मेरी तकदीर है, मैं क्या करूँ, मेरा हाथ ही इसीलिए बना है लोगों को शूट करूँ, ठीक है। तो वो ये दलील नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? स्कॉलर्स कहते हैं वो दे सकता है जो तौबा कर चुका है। क्यों? क्योंकि जो तौबा कर चुका है, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स शराबी था, बहुत बड़ा, बहुत शराब पीता था, गुनाह करता था, तौबा कर ली, तौबा करके नमाज शुरू कर दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब उसे कोई ये रियलाइज़ कराया भी तू तो शराबी था, तू तो गुनाहगार था बहुत बड़ा, वो ये कह सकता है देखो वो मेरी तकदीर थी, अब मैंने तौबा कर लिया, जो हुआ वो पास था। वो ये कह सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको ये इजाज़त दी है ताकि वो रिलैक्स्ड फील करे, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे छोड़ दो, अब तुम आगे बढ़ चुके हो। तो ये कितना खूबसूरत पॉइंट है, तकदीर की तरफ रेफ़र कर देना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तकदीर की तरफ रेफ़र किया, समझ रहे? ये बड़ा गहरा पॉइंट है। तो जैसे अब किसी से कोई बहुत गलत फ़ैसला हो गया पास्ट में, और उसको पता है उस गलत फ़ैसले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कई लोग हैं वो अक्लमंद इतने नहीं होते, पास्ट में मेच्योर फ़ैसला कर बैठते हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में वो तौबा भी कर लेते हैं, लोगों से भी माफ़ी मांग लेते हैं, राइट। इसी तरह वो अपने आप को दुरुस्त भी कर लेते हैं। अब उन्हें बार बार रिग्रेट आता है कि यार ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसे ना करता, मैं वैसे ना करता। तो उस दौरान भी तकदीर की तरफ रेफ़र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कहो, अगर मगर ना कहो, क्या कहो, कद्दर अल्लाहु व माशा फ़अल, बस रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ अल्लाह की मईशत है, अल्लाह ताला की तरफ से था, बस रिलैक्स हो जाओ और आगे बढ़ो, दैट्स इट। तो ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला आप, कि रिमाइंड योर सेल्फ के ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो कुछ सेवरल सोल्यूशन सामने रखें और उस सोल्यूशन पे अमल करें। और रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं जिनकी दुआएं रद्द होती हैं। पहली तो बात, दुआ रद्द ही नहीं होती टेक्निकली स्पीकिंग। ये रद्द से मुराद है दुनिया में अगर ना मिला, रद्द से ये मुराद है, अदरवाइज रद्द तो होती नहीं टेक्निकली, आखिरत में दे देता है अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट अलोन। नबियों की दुआ दुनिया में कुछ नबियों की नहीं कबूल हुई, तो आप और मैं कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की अल्लाह से, 2 कबूल हो गई, एक नहीं कबूल हुई। कौन सी कबूल नहीं हुई? तफरकाबाजी की, मेरी उम्मत में तफरकाबाजी ना हो, तो नहीं कबूल हुई। साफ अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी मईशत है, दिस इज़ द टेस्ट। तो नबी की दुआ, हज़रत अबू तालिब के बारे में दुआ की थी कि नहीं की थी नबी ने? तो आपके सामने है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा तो नबी ने कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ाया, दुआ की, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि 70 बार भी इस्तगफार करोगे इसके लिए तो माफ़ नहीं किया जाएगा इसको।
तो अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि दुआएं कबूल कर दे, ठीक है ना, या जो अल्लाह ने देना है वो आपको देना है और वो बेस्ट है इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये पर्सपेक्टिव है एक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद साइकोलॉजिकल अप्रोचेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान फरमाएँ और सबके लिए आसानी पैदा फरमाएँ और आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।